ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो किसान आंदोलन और उसके नेतृत्वकर्ता, इसके 30 हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में जो पूछा जाता है। तो देखो, जो सबसे पहला मतलब कौन कौन सा हुआ था पहले ये समझ लो। एक तो राजनांदगांव में हुआ था, फिर कंडेल ग्राम धमतरी में हुआ था, फिर डौंडी लोहारा बालोद में हुआ था, फिर छुई खदान में हुआ था, फिर सारंगढ़ का किसान आंदोलन हुआ, फिर कांकेर बस्तर का किसान आंदोलन और शक्ति का। तो टोटल मिला करके 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 किसान आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुए थे। ये हमें लगभग 1880 मालूम 79-80 से लेकर के 1947 तक के बीच में ये लगभग समय है, अलग अलग समय में हुआ था। तो सबसे पहला अगर हम इसे ध्यान देखें कि ये कब कब हुआ था, तो जो सबसे पहला किसान आंदोलन था वो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में हुआ था 1879 से लेकर 1880 के बीच में। इसका जो नेतृत्व करता थे वो सेवता ठाकुर थे। ठीक है, तो जो सेवता ठाकुर थे राजनांदगांव के, उन्होंने 1879-80 में पहला छत्तीसगढ़ का किसान आंदोलन किया था। दूसरा, इसके अलावा 40 साल के बाद में फिर धमतरी के कंडेल ग्राम में 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किसान आंदोलन किया था। कंडेल ग्राम 1920 में, कंडेल ग्राम धमतरी में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किसान आंदोलन किया था। कहाँ पे? इधर धमतरी में। फिर डौंडी लोहारा में लगभग वही 17-18-19 साल के आसपास में बालोद के डौंडी लोहारा, ठीक है, लगभग बालोद के डौंडी लोहारा में 1937 से लेके 1939 के बीच में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी ने किसान आंदोलन किया। तो जो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी थे 1937 से लेकर 1939 के बीच में बालोद के डौंडी लोहारा में इन्होंने किसान आंदोलन किया था। अगला तीसरा, जो चौथा किसान आंदोलन था ये छुई खदान में हुआ था। ये हुआ था 1938 से 1939 के बीच में, जिसमें राम नारायण मिश्र, जिसे हरसुल के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने किसान आंदोलन किया था। छत्तीसगढ़ का चौथा किसान आंदोलन 1938 से लेकर 1939 के बीच में छुई खदान में राम नारायण मिश्र ने हरसुल ने किया था। अगला जो पांचवा किसान आंदोलन है ये सारंगढ़ में हुआ था, जो कि 1941 में दानीराम पटेल ने किया था। तो जो सारंगढ़ का किसान आंदोलन था 1941 में दानीराम पटेल ने किया था। अगला, अब बस्तर में जो कांकेर था, बस्तर के कांकेर में 1944 में इंद्रू केवट ने बस्तर के कांकेर में 1944 में किसान आंदोलन किया। और फिर जो शक्ति है, छत्तीसगढ़ की शक्ति में सन 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी लोग थे उन्होंने मिल करके किसान आंदोलन किया। तो ये चीज़ हुआ हमें। ठीक है, एक बार और इसको अगर देखना चाहो तो हम एक बार देख सकते हैं। राजनांदगांव किसान आंदोलन 1879-80 में श्वेता ठाकुर ने किया था। कंडेल ग्राम का धमतरी के कंडेल ग्राम में किसान आंदोलन 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया। डौंडी लोहारा बालोद में 1937-1939 के बीच में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया था। छुई खदाना किसान आंदोलन 1938-1939 में राम नारायण मिश्र हरसुल ने किया है। सारंगढ़ किसान आंदोलन 1941 में दानी राम पटेल ने किया था। कांकेर बस्तर का किसान आंदोलन 1944 में इंद्रू केवट ने किया था। और शक्ति में किसान आंदोलन 1947 में स्थानीय निवासियों ने किया था। अब हम इसके MCQ बनाएंगे। देखिए, उत्तर भी साथ में, लेकिन समझिए, मजे में, दिमाग नहीं लगाना है। छत्तीसगढ़ का जो प्रथम किसान आंदोलन था 1987, क्या बोलते हैं इसको, 89, हाँ, 1880 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? कंडेल नगर, राजनांदगांव, छुई खदान, सारंगढ़। तो जाहिर सा बात है, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान आंदोलन था 1879-80 में राजनांदगांव में हुआ था। ठीक है, तो ये देखो 1879-80 का छत्तीसगढ़ का पहला संगठित किसान आंदोलन राजनांदगांव में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था आपका सेवता ठाकुर के नेतृत्व में हुआ था। अगला सवाल, 1879-80 में राजनांदगांव किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा नहीं, सेवता ठाकुर हाँ, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल नहीं, दानीराम पटेल नहीं। बिल्कुल सेवता ठाकुर। राजनांदगांव किसान आंदोलन 1879-80 का नेतृत्वकर्ता सेवता ठाकुर ने किया था। ठीक है, इसका भी उत्तर आपका बी हो गया। अगला सवाल,
प्रसिद्ध कंडेल नगर सत्याग्रह, जो किसान सत्याग्रह था, प्रसिद्ध कंडेल नहर सत्याग्रह या फिर कंडेल ग्राम किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1879, 1937, 1920, 1941। तो बिल्कुल सही है, ये आपका 1920 में हुआ था कंडेल नगर सत्याग्रह। कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, तो 1920 में कंडेल ग्राम धमतरी का सत्याग्रह किसान आंदोलन 1920 में हुआ था। अगला सवाल, धमतरी जिले के कंडेल ग्राम किसान सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार और प्रमुख नेता कौन थे? राम नारायण मिश्र, हर्षुल नहीं, इंद्रू केवट नहीं, सेवता ठाकुर नहीं, पंडित सुंदरलाल शर्मा। बिल्कुल इसका उत्तर डी है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो कंडेल ग्राम किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। इन्होंने जिन्होंने महात्मा गांधी को छत्तीसगढ़ में आमंत्रित भी किया था। ठीक है, आगे सवाल, डोंडी लोहारा किसान आंदोलन का डोंडी लोहारा किसान आंदोलन किस अवधि के दौरान संचालित हुआ था? 1920 से 22 नहीं, 1937 से 39, 1938 से 39, 1944 से 41 से 44। तो 41-44 भी नहीं है, ये है आपका 1939 से 1937 से लेकर 1939 तक। ठीक है, 2 साल के लिए। कौन सा आंदोलन? डोंडी लोहारा किसान आंदोलन कब से कब तक हुआ था? 1937 से 1938 और 39, 3 साल दफा मान लो। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, डोंडी लोहारा बालोद में। अगला सवाल, डोंडी लोहारा जो कि वर्तमान बालोद जिला में किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, दानीराम पटेल, सेवता ठाकुर, इंद्रू केवट। तो देखो, दानीराम पटेल नहीं थे, सेवता ठाकुर कौन सा राजनांदगांव आंदोलन में थे, इंद्रू केवटन बाद में आएंगे, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो देखो, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल थे, ये डोंडी लोहारा वर्तमान बालोद के किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे, जो कि 1937 से लेकर के 1939 के बीच में हुआ था। क्या नाम था? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। ठीक है, अगला सवाल अच्छा सवाल है, छुई खदान किसान आंदोलन 1938-39 का नेतृत्व किस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने किया था? गजब, बड़ा बात है। क्या पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, या राम नारायण मिश्र हर्षुल थे, सेवता ठाकुर थे, या दानीराम पटेल थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा थे ना, कंडेल नगर सत्याग्रह 1920 में थे। ठीक है, जो राम नारायण मिश्र थे, इन्होंने ही छुई खदान किसान आंदोलन 1938 लेकर 1939 2 साल में किया था। ठीक है, जिन्हें राम नारायण मिश्र या फिर हर्षुल के नाम से जाना जाता है। सेवता ठाकुर इधर नहीं थे, ये राजनांदगांव वाले में थे। ठीक है, दानीराम पटेल बाद में आएंगे। तो समझिए, छुई खदान किसान आंदोलन 1938-39 का नेतृत्व राम नारायण मिश्र हर्षुल ने किया था। अगला सवाल अच्छा सवाल है, सारंगढ़ किसान आंदोलन किस वर्ष घटित हुआ था? 1920 में, 1938 में, 1941 में, 1947 में? तो याद करिए, ये जो है ना, बेसिकली सारंगढ़ का जो किसान आंदोलन था, ये आपका हुआ था 1941 में। तो सारंगढ़ का जो किसान आंदोलन था वर्ष 1941 में संपन्न हुआ था। अगला सवाल, 1941 के सारंगढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दानीराम पटेल, इंद्रू केवट, सेवता ठाकुर, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। सेवता ठाकुर राजनांदगांव वाले में थे, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल यहाँ पर नहीं आएंगे। ये कहाँ पे थे? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जो थे आपके डोंडी लोहारा वाले किसान आंदोलन में थे, तो ये भी नहीं होंगे। तो जो सारंगढ़ का किसान आंदोलन था, इसका जो नेतृत्व करता था वो दानीराम पटेल के हाथ में था। सारंगढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व करता 1941 में दानीराम पटेल जी के हाथ में था। आइए नरूटो को लाते हैं। अब नरूटो गुस्सा आ गया और बोला बात करूँगा, मारूंगा, पीटूंगा। तो सासुके बोला चल नरूटो अगला सवाल बता। नरूटो पूछता है, चलिए बताइए, जो कांकेर बस्तर क्षेत्र में वर्ष 1944 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला था? अब भाई सास के बैठ के सोच रहा है। राम नारायण मिश्र नहीं, इंद्रू केवट पता नहीं, दानीराम पता नहीं, पंडित सुंदरलाल शर्मा तो कन्फर्म नहीं है। तो फिर यहाँ पर समझ में आया कि दानीराम पटेल भी, ये जो इंद्रू केवट थे ये थे। तो इसका उत्तर क्या है कि कांकेर अर्थात बस्तर में 1944 में किसान आंदोलन का नेतृत्व इंद्रू केवट ने किया था। ठीक, अगला सवाल फिर से,
वर्ष 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो शक्ति में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? श्वेता ठाकुर नहीं, इंद्रू केवट यहाँ पे नहीं है भाई, 1944 में था, ठीक है। इसके पहले हम देखे 1944 में कांकेर बस्तर में थे। इंद्रू केवट नहीं, स्थानीय निवासी बिल्कुल सही। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल नहीं, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल डोंडी लोहारा वाले में थे, डोंडी लोहारा किसान आंदोलन में। तो वर्ष 1947 में स्थानीय निवासी अर्थात सी ऑप्शन में। शक्ति 1947 में किसान आंदोलन का नेतृत्व तो वहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया था, याद रखना है। अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्थान और वर्ष सुमेलित नहीं है? इसको याद रखिए। क्या राजनांदगांव 1839 79-80 में है, कंडेल ग्राम 1920 सुंदरा शर्मा है, सारंगढ़ और शक्ति देखो शक्ति 1947 है स्थानीय शासक द्वारा। जो सारंगढ़ है ना ये नहीं है, क्यों? जो सारंगढ़ किसान आंदोलन था वो हुआ था 1941 में, जबकि 1944 में कांकेर कांकेर आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। इधर सारंगढ़ ऊपर, इधर कांकेर है। जो कांकेर का हुआ था ये हुआ था, ये कांकेर का ये हुआ था 1944 में, सारंगढ़ का हुआ था 1941 में, ठीक है। अगला सवाल, कौन से युग में आंदोलन स्थान और नेतृत्वकर्ता सही सुमेलित थे? छुई खदान का श्वेता ठाकुर। अब बताओ, सही सुमेलित थे भाई, सही पूछा है। छुई खदान का श्वेता ठाकुर थोड़ी है, तो राजनांदगांव के हैं। कांकेर का इंद्रू पटेल, डोंडी लोहारा दानी राम, राजनांदगांव सुंदर शर्मा, ये भी गलत है। ये दोनों, कांकेर का इंद्रू पटेल यही तो सही है, डोंडी लोहारा तो भाई गलत है इनका। तो कांकेर में 1944 में इंद्रू केवट के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था। कांकेर में 1944 में इंद्रू केवट के समय में किसान आंदोलन हुआ। अगला सवाल, कंडेल ग्राम वर्तमान में छत्तीसगढ़ को किस जिले के अंतर्गत रखा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। बालोद, धमतरी, बस्तर, राजनांदगांव में नहीं है, बस्तर में नहीं है, बालोद में नहीं है, धमतरी में है। कंडेल ग्राम धमतरी जिले में स्थित है, जहाँ 1920 में नगर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, डोंडी लोहारा क्षेत्र वर्तमान में छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है? बालोद, धमतरी, कांकेर, रायगढ़ में नहीं है, कांकेर में नहीं है, धमतरी में नहीं है, बालोद में है। बालोद, डोंडी लोहारा वर्तमान का छत्तीसगढ़ में बालोद जिले में है। अगला सवाल देखो, क्रॉनिकल ऑर्डर दे दिया भाई, अब समझाओ बैठ के। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलनों का सही क्रम बताइए। कंडेल कब? 1920। ये कितना है? 1879। छुई खदान सारंगढ़, बहुत बढ़िया। जो सारंगढ़ था ये है 1941 में। छुई खदान तो भाई, छुई खदान जो था भुला गया, मैं नहीं भूल गया, हा। सही कार्यक्रम को जमाना था, ठीक है। राजनांदगांव सबसे पहले होगा, सही बात है। कंडेल नगर सत्याग्रह, ठीक है। डोंडी लोहारा ये 1937 में, 40 में, और फिर सारंगढ़ 1941 में, ठीक है। शक्ति उक्ति तो भाई बाद में 27 में हुआ था। अच्छा सवाल है ये। 1920 में डोंडी लोहारा का, 1937 1939 में फिर राजनांदगांव शक्ति, इसका बी ऑप्शन है। चलो देखो, अगला सवाल है 17 सवाल हुआ। राजनांदगांव, छुई खदान, सारंगढ़, कांकेर, कौन कहाँ पे था? राजनांदगांव में कौन थे भाई? दानीराम, श्वेता ठाकुर। पहला का तीन देखो, जो पहला है इसका पहले का 3, और फिर जो आपका हुआ था कांकेर में देख लेते हैं। कांकेर में जो थे इंद्रू केवट थे, तो 4 का 1 देखो, 4 का 1, यही मतलब इधर गलत हुआ, 4 का ए निकल रहा है। राजनांदगांव में इंद्रू केवट थे, ठीक है। सारंगढ़ छुई खदान, देखो जो छुई खदान था यहाँ पे रामनारायण मिश्र थे, ऐसा मेरे को याद आ रहा है। दूसरा का चौथा है क्या? दूसरा का चौथा है, ठीक है। और सारंगढ़ में दानीराम पटेल थे, तो राजनांदगांव में श्वेता ठाकुर, छुई खदान में रामनारायण मिश्र, हर्षुल सर बोलते थे, सारंगढ़ में दानीराम पटेल, और कांकेर में इंदू केवट। बहुत अच्छा। अगला अच्छा सवाल है,
छुई खदान किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो जो छुई खदान का किसान आंदोलन था रामनारायण मिश्र ने 1879-80 में नहीं, 1837-38-39 में नहीं, 1838-39 में हाँ, 44 में कांकेर का हुआ था भाई, इधर नहीं। छुई खदान किसान आंदोलन सन 1938-39 में हुआ था। बहुत बढ़िया, इसका उत्तर क्या है? सी। अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है, पढ़ो देखो। भारत की स्वतंत्रता के वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थानीय निवासियों द्वारा किसान आंदोलन किया गया? सारंगढ़ नहीं, शक्ति, कांकेर, कंडलगांव। 1920 में हुआ था, कांकेर 1944 में हुआ था, शक्ति में 1947 में हुआ था, सारंगढ़ का भुला गया। ठीक है, देखो शक्ति वर्ष 1947 में शक्ति में स्थानीय निवासियों के द्वारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से रामनारायण मिश्र उर्फ हर्सुल के नेतृत्व में आयोजित किसान आंदोलन का केंद्र कहाँ माना गया है? डोंडी लोहारा, छुई खदान, सारंगढ़, राजनांदगांव। राजनांदगांव नहीं था, सारंगढ़ नहीं था, डोंडी लोहारा नहीं था, छुई खदान था। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर बी है, छुई खदान। छुई खदान किसान आंदोलन 1938-39 का नेतृत्व रामनारायण मिश्र तथा हर्सुल ने किया था। ये उत्तर सही है, बी। देखो अगला सवाल, कांकेर क्षेत्र किस प्रभाग के अंतर्गत आता है जहां 1944 में किसान आंदोलन हुआ था? सरगुजा में नहीं, बस्तर, बिलासपुर, रायपुर। बिलासपुर नहीं, रायपुर नहीं, बस्तर में। बस्तर, कांकेर बस्तर अंचल के अंतर्गत आता है। बढ़िया है। अगला सवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल 1937-1939 में संचालित हुए किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? डोंडी लोहारा, कंडलग्राम, छुई खदान, शक्ति था नहीं, कंडलग्राम धमतरी भी नहीं था, छुई खदान में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल नहीं थे, यहाँ पर एक वो हर्सुल बरसुल थे, कुछ रामनारायण हर्सुल थे, तो फिर ये नरसिंह प्रसाद अग्रवाल कहाँ थे? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल डोंडी लोहारा में थे। 1937 से लेकर के 1937, 1938, 1939 3 साल के लिए किसान आंदोलन किया थे। तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल अपने नाम के अनुसार डोंडी लोहारा बालोद में किसान आंदोलन किए थे। कब से कब तक? 1937 से लेकर के 1939 तक। अगला सवाल, बहुत बढ़िया, दानीराम पटेल का छत्तीसगढ़ के किस किसान आंदोलन से था? सारंगढ़ किसान आंदोलन अच्छा, शक्ति किसान आंदोलन से नहीं था, कांकेर किसान आंदोलन इंद्रू केवटन था नहीं था, कंडेल से सुंदर शर्मा नहीं था। तो सारंगढ़ किसान आंदोलन 1931। कौन सा आंदोलन? सारंगढ़ किसान आंदोलन 1941। ठीक है, सारंगढ़ किसान आंदोलन 1941 में दानीराम पटेल ने वर्ष 1941 में सारंगढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक पूर्व वर्ष 1947 में संपन्न हुआ? शक्ति का किसान आंदोलन, सारंगढ़ किसान आंदोलन, डोंडी लोहारा, कांकेर किसान आंदोलन 1944 में हुआ था। ठीक है, जो सारंगढ़ किसान आंदोलन था ये 1941 में हुआ था, शक्ति किसान आंदोलन 1947 में हुआ था। समझ आ गया? डोंडी लोहारा का जो किसान आंदोलन है 3 साल के लिए 1937, 1938 और 1939 में 3 साल के लिए हुआ था। ठीक है, शक्ति का आंदोलन 1947 में शक्ति में किसान आंदोलन संपन्न हुआ। ये इसका उत्तर। ये अगला सवाल, 19वीं शताब्दी 1800 से 1899 के दौरान छत्तीसगढ़ में होने वाला एकमात्र किसान आंदोलन कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडेल नगर ग्राम आंदोलन 1920 में नहीं हुआ था राजनांदगांव का, ये 1879 से लेकर के 1880 में हुआ था। तो इसका उत्तर यही है, डोंडी लोहारा 1937 से लेकर 1939 तक हुआ था, ये नहीं होगा। छुई खदान 1938 से लेकर 1939 के बीच में हुआ था। राजनांदगांव का किसान आंदोलन 1879-80 में राजनांदगांव का किसान आंदोलन 19वीं सदी का एकमात्र उल्लेखित किसान आंदोलन जो छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला सवाल, कंडेल ग्राम आंदोलन के संदर्भ में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किस वर्ष किस आंदोलन का नेतृत्व किया? 1889, 88, 79 नहीं, 1920 सही है, 37 में नहीं, 41 में नहीं, 41
में नहीं तो 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1920 में कंडेल ग्राम नहर सत्याग्रह किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अच्छा सवाल है। राजनांदगांव किसान आंदोलन 1879-80 में सेवता ठाकुर द्वारा निर्देशित था, सही है। छुई खदान किसान आंदोलन 1839 में राम नारायण मिश्र द्वारा संचालित था, सही है। सारंगढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व इंद्रू केवट ने किया था, गलत है। कांकेर वाले का किया था। शक्ति किसान आंदोलन 1947 में स्थानीय निवासी द्वारा किया गया था, सही है। तो क्या है, सारंगढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व इंद्रू केवट ने किया था, ये गलत है, क्योंकि सारंगढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व दानीराम पटेल ने किया था, जबकि इंद्रू केवट ने कांकेर 1944 का नेतृत्व किया था, याद रखना है, ठीक है। उत्तर इसलिए सी निकल के आया, असत्य। अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 की अवधि के दौरान घटित किसान आंदोलन कौन से हैं? इस दौरान कौन सा है? राजनांदगांव, कंडेल ग्राम नहीं है, बिल्कुल नहीं। सारंगढ़, कांकेर, डोंडी लोहारा, छुई खदान, केवल शक्ति नहीं है। इसमें आपका होगा सारंगढ़ और कांकेर। सारंगढ़ का 1941 में, कांकेर का 1944 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, जिसके दौरान सारंगढ़ 1941 में और कांकेर 1944 के दौरान आंदोलन हुए थे। अगला सवाल, सूची 1 सूची 2 वर्ष और स्थान को सुमेलित करना है। 1879, 80, 1920, 1937 से 1939, 1947। शक्ति, डोंडी लोहारा, कंडेल ग्राम, राजनांदगांव। 1879-80 में राजनांदगांव का किसान आंदोलन, 1920 में कंडेल ग्राम का आंदोलन, 1937 से 1939 में डोंडी लोहारा का, 1947 में शक्ति का। तो पहला का है चौथा, ठीक है, 2 हुए। दूसरा 1920 में कंडेल ग्राम, इसका तीसरा है, ये आपका ए आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो देखो 1879-80 में राजनांदगांव का किसान आंदोलन, 1920 में कंडेल ग्राम का, 1937 से 1939 में डोंडी लोहारा का, 1947 में शक्ति का किसान आंदोलन हुआ था। फाइनली आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ के किस किसान आंदोलन में किसी एक प्रमुख व्यक्ति के बजाय स्थानीय निवासियों को प्रमुख नेतृत्व माना गया? सारंगढ़ नहीं, कांकेर नहीं, शक्ति बिल्कुल, शेखदा नहीं, शक्ति 1947 में किसान आंदोलन में स्थानीय निवासियों ने सामूहिक नेतृत्व किया था। इसका उत्तर है सी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसका आपको चाहिए क्या, PDF है ना, टेलीग्राम आईडी सीता राम PSC @सीताराम CGPSC में आइए और इसका PDF फ्री में डाउनलोड करके ले जाइए। धन्यवाद।